ये मेरी कंडीशन थी जब मैं हर्बालय में आया था। वेट बढ़ के 102 केजी हो गया था। खाने पीने की कोई नॉलेज नहीं थी। जितने वेट लॉस करने के तरीके आपने सुने हैं, शायद मैंने उससे ज्यादा ही ट्राई करे होंगे। थोड़ा बहुत वेट कम होता था, फिर बढ़ जाता था, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। और सबसे पहले मेरे मदर ने ये न्यूट्रिशन यूज करा था। पर जैसे होते हैं ना घर में, रायचंद आपके घर में भी होंगे, अगर आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो तो मैं उनको मना करता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। आप खाना पीना कंट्रोल करो, डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, उससे वेट लॉस होएगा, जो मैं कर रहा था। और मैं मेहनत कर रहा था वेट लॉस करने के लिए, मेरा उल्टा बढ़ रहा था और मेरी मदर का कम हो रहा था, क्योंकि पता ही नहीं था कि 80% रोल न्यूट्रिशन का है, 20% रोल वर्कआउट का है। सो न्यूट्रिशन को ऐड किया, खाना पीना अपना चेंज किया, और बीपी मेरा बढ़ने लग गया था और मेरे मदर का ठीक हो गया था। हर वाले में हम किसी बीमारी का क्लेम नहीं करते हैं, पर जब हमारा खाना अच्छा है तो हमारी बॉडी को कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अगर हमारा खाना पीना गलत है तो मेडिसिन किसी काम की नहीं है। सो अमेजिंग, अपना 25 kg बॉडी फैट कम किया, अभी फुल पॉजिटिविटी है, स्टेमिना अमेजिंग, एनर्जी लेवल अमेजिंग, और एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि अगर आप हर्बल में ना आते क्या आप 60 से लेकर 90 साल की तक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते थे? कभी भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये आपने समझना है। 77 kg अभी वेट है और यहीं पे मेंटेन है। और ये चीज आपने समझनी है। सबसे बड़ी चीज ये है, आपको पता चलेगा कि आप अगर हर्बल में तो क्यों आए हो। खाना और न्यूट्रिशन, खाना वो चीज है जो हम सुबह से लेके शाम तक खाते हैं। जब भी हमें भूख लगती है, जो भी चीज हमने खाई अपने शरीर के अंदर डाली, वो है खाना। और न्यूट्रिशन क्या है, जो हमारी बॉडी की डेली बेस की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारी गाड़ी है, उसकी हम टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, उसका इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, ब्रेक ऑयल चेंज करवाते हैं। चाहे उसको 2 साल हुए हैं, चाहे उसको 5 साल हुए हैं, चाहे वो हमें उसको चलाते हुए 10 साल हो चुके हैं, उसको जो सर्विस चाहिए वो चाहिए। अगर हम उसकी 2 साल सर्विस नहीं करवाएंगे, उसकी 6 महीने बाद सर्विस होनी थी, समझ लो हमारा मोटरसाइकिल है, उसकी 6 महीने बाद सर्विस होनी थी। हमने उसकी सर्विस का 500 रुपया बचा लिया, और फिर दो हमें लगा कि हमें 2 साल हो गए, हमने 2000 रुपया बचा लिया। पर फिर उसका इंजन होगा, फिर आपको उस पर 7-8 हजार रुपया उसके इंजन पे खर्चना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी, अगर हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, तो आने वाले टाइम में फिर हमें उसके ऊपर उससे भी कई गुना ज्यादा खर्चना पड़ेगा, और यही लोग कर रहे हैं। और हमें ये समझना पड़ेगा, हमने बिल्डिंगें तो बहुत बहुत बना ली हैं, बहुत बड़े बड़े घर बना लिए लोगों ने, बहुत प्रॉपर्टियां खड़ी कर ली है। पर ये जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो हमारा शरीर है। ये सारा कुछ बनाने के चक्कर में 50-60 साल एज तक सारा कुछ बना लिया, पर वो अपना शरीर खराब कर लिया। और फिर जब इंजॉय करने का टाइम था सारा कुछ, तो उस टाइम क्या हो गया, मेडिसिन चलने लग गई। और लास्ट के 10-20 साल तो फिर मेडिसिन ही चलती है और कुछ नहीं चलता है। ये हमने समझना है। खाना और न्यूट्रिशन, जैसे पालक क्या है खाना, उसमें से जो हमें आयरन मिलता है हमारी बॉडी को, वो है न्यूट्रिशन। दूध क्या है खाना, उसमें से जो हमें कैल्शियम मिलता है, वो है न्यूट्रिशन। पालक हम पेट भरने के लिए नहीं खाते, हमारे ब्लड को आयरन चाहिए उसके लिए खाते हैं। और दूध भी हम कैल्शियम की वजह से पीते हैं, क्योंकि हमें उससे कैल्शियम मिलता है। पर आजकल के दूध में पता नहीं है वो नहीं है। और जो पालक की कटोरी में, उसमें एग्जांपल देता हूँ, पहले जो पालक की कटोरी में आयरन था, आज से 25-30 साल पहले, अगर हमें आज के टाइम में वो आयरन चाहिए तो हमें 40 से ज्यादा कटोरियां खानी पड़ेगी। 1 एप्पल अ डे की द डॉक्टर वे बोलते थे, पर एक एप्पल जितना न्यूट्रिशन हमें कितने एप्पल से मिल रहा है, 5 एप्पल से मिल रहा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा हम किस तरफ जा रहे हैं। और ये है हमारा आजकल का खाना पीना, जो बाहर की दुनिया में 95% लोग हमारे आसपास हैं, तो उनका ये खाना पीना है जिसको वो बोलते हैं खाना। मेरा नॉर्मल खाना, इसको ये नॉर्मल बोलते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हर्बल बताओगे तो पहले पूछेंगे इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। और जब गोलगप्पे की रेडी पे खड़े होते हैं, तब उसको कभी नहीं पूछा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। और जो तले, वो 2-2 दिन पुराने तेल में जो समोसे तलते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये है लोगों का, आम लोगों का खाना पीना, व्हाट वी ईट एवरी डे। और सुबह से शुरुआत हो जाती है, और सारा दिन हम अपनी बॉडी के साथ गलत करते हैं, और रात को बॉडी हमारी 11 से लेकर 2 बजे तक उसकी रिपेयर करती है। और वो हमें सिग्नल देती है, अगर एसिड बना है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसने बताया कि आज आपने उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। और लोग सुबह उठ के, 30% से ज्यादा जो लोग हैं इंडिया के, वो सुबह उसके उठ के एसिड का कैप्सूल खाते हैं, और फिर सुबह फिर चाय पीते हैं, और साथ में फिर परोठे खाते हैं, और फिर एसिड बनाते हैं। तो ये चीज आपने समझनी है, जो आप अपने शरीर के अंदर डालोगे वो वैसे ही बनने वाला है। ये जितना भी आप खाना पीना देख रहे हो, सारा कुछ टेस्ट के लिए बना हुआ है, पर लोगों ने इसको लाइफ का अपना खाना बना लिया। आप मुझे बताओ, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें बर्गर और मंचूरियन दिए जाते हैं, जहाँ पे नूडल मिलते हैं? कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है? और जब जब हम बीमार पड़ते हैं, कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वहां पे हमें लाइट खाना दिया जाता है, जूस दिया जाता है। हफ्ता हम वहां पे रहते हैं, फिर हमारी बॉडी रिकवर कर जाती है, और फिर हम आके वही वही सारा कुछ शुरू कर देते हैं घर पे आके। तो हमें समझना पड़ेगा हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत है, और हमें दे क्या रहे हैं। और हमें लग रहा होगा कि मैं तो नॉर्मल खा रहा हूँ, बट ये नॉर्मल नहीं है। और ऑल फूड्स आर नॉट न्यूट्रिशियस, बट वी गेट ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। सभी खाने न्यूट्रिशियस नहीं रहे हैं,
पर हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? खाने से। पर डब्ल्यूएचओ क्या बोल रही है, जो हमारा खाना है उसमें 80% प्रोटीन है ही नहीं है, जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ नाम का रह गया। और हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वाइटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली, 25 ग्राम हमें फाइबर चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? खाने से, पर है ही नहीं खाने में। तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। जो चीजें हमें अपना कम क्वांटिटी में चाहिए वो बढ़ चुकी हैं, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, नमक है, फैट्स बढ़ चुके हैं, कैलोरीज इतनी ज्यादा हम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। कल टॉपिक था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था दीपिका मैम ने, कितना उन्होंने अमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन किया था। और जो डेफिशिएंसी हो चुकी है वो किन पे? विटामिन की, मिनरल्स की, प्रोटीन, फाइबर, और जो पानी फ्री में मिल रहा है वो भी हमें नहीं पता कि कितना पीना है। और ये चीजों की क्या हो चुकी है? डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। और ये आजकल के लोगों का जो आप फर्स्ट वाला पर्सन देख रहे हो, ये है कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, वेट लॉस करना है तो ब्रेकफास्ट छोड़ दो, ये है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मील है वो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट है, उसमें कम से कम 15 ग्राम हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाना जरूरी है, क्योंकि वही जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हमारे पूरे दिन की प्रोफाइल को सेट करता है। और उसके बाद लंच और फिर डिनर हैवी करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में खाया नहीं, या फिर लाइट खाया, लंच भी लाइट करा, और रात को फिर भूख इतनी जबरदस्त लगी, फिर वो ब्रेकफास्ट और लंच की जो कमी थी वो डिनर में पूरी कर दी। और फिर वो बॉडी की शेप भी उसी तरीके से बनी हुई है, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है वैसी हमारी बॉडी है। व्हाट वी ईट वी बिकम, जो हम खाएंगे वैसे हम बनेंगे। और हमारा ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। और हम लोग लकी है कि हमारे पास तो दुनिया का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है। और लंच, डिनर डिनर तो हमने लाइट रखना चाहिए, और क्योंकि रात को सोने है, रात को कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सो ये हमने अपना डिसीजन लेना है। और ये चीज समझनी है, कैलोरी, व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी क्या है? जो हमें खाने से एनर्जी मिलती है। आप कोई भी चीज खाते हो, चाहे आपने सिंपल रोटी खाई या आपने कोई मार्केट से चीज परचेज करके खाई या पी, या उसमें से हर चीज में हमें कैलोरी मिलती है। जैसे सूखी रोटी में 80 कैलोरी है, अगर घी लग गया तो 120-30 कैलोरी है, पराठे में 300-400 कैलोरी है। सो कैलोरी क्या है? एनर्जी इन फूड, यूनिट ऑफ एनर्जी। और हमें पूरा दिन जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी, अभी आपने वर्कआउट करा, उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है? कैलोरी से। पर अगर हम ज्यादा कैलोरी देंगे, एक बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है कैलोरी की, कि मेरी बॉडी का अगर मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि पूरे दिन में हम जो भी चीज खा रहे हैं उसको हमारी बॉडी उसमें से कितनी कैलोरी खर्च कर रही है। अगर हम उतनी ही कैलोरी अपनी बॉडी को दे रहे हैं, फिर वो हमारा वेट वहीं पे टिका रहता है, कोई वेट नहीं बढ़ता है। अगर हम ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर 1500 है, अगर मैं अपनी 2000 कैलोरी दे रहा हूँ, 2500 कैलोरी दे रहा हूँ, तो वो उतने ही खर्च करेगी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। जो एक्स्ट्रा कैलोरी मैं दे रहा हूँ अपनी बॉडी को, वो फैट बन के स्टोर हो रही है। और यही हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है। हमने क्या किया हुआ है, बाहर की दुनिया में लोगों ने बॉडी को डस्टबिन बनाया हुआ है, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देना। अगर बच्चों ने कुछ छोड़ दिया, डस्टबिन में नहीं फेंकना, ये है तो सही डस्टबिन, इसके अंदर डाल लो। तो ये चीज है, डस्टबिन बना रखा है। और कैलोरी बढ़ती जा रही है। और मोटापे का, ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कैलोरी इंटेक बढ़ चुकी है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, और सारा कुछ उल्टा हो रखा है। पहले टीवी कैसे थे 1990 में, आप देखो, हु इज बिकमिंग थिन एंड हु इज बिकमिंग फैट, आप देख सकते हो। लाइफस्टाइल देख सकते हो, पहले क्या था, टीवी बड़े बड़े थे और उठ के चैनल चेंज करना पड़ता था। पर आज का लाइफस्टाइल क्या आ चुका? मॉडर्न लाइफस्टाइल। अभी जो वाइफ है वो कैसी हो चुकी है और टीवी कैसे हो चुकी है, दोनों में आप फर्क देख सकते हो। ये हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है। पहले बच्चों को बाहर से पकड़ के लाना पड़ता था कि बस करो, बहुत खेलिए। अभी क्या, बाहर ही नहीं निकलते, अभी कह रहे हैं बाहर जाओ खेलो, पर वो अभी क्या, मोबाइल में घुस जाते हैं। तो आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, सारा कुछ चेंज हो गया, लाइफस्टाइल शिफ्ट हो चुका है। पहले क्या था? हार्ड वर्क था, और खाना भी दबा के खाते थे, और सारा कुछ दूध, घी, मक्खन सारा कुछ घर का होता था, नॉर्मल खाना होता था, जरूर नॉर्मल होता था। और उतना ही दबा के वो काम करते थे, जितना वो खाते थे उतना वो काम करते थे। पर अभी क्या हो गया? हार्ड वर्क कन्वर्ट हो गया स्मार्ट वर्क में। और ये नॉर्मल है, जिसे हम सो कॉल्ड नॉर्मल बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था वो नॉर्मल नहीं रहा। मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें हमारे खाने में बढ़ चुकी है, किन चीजों की डेफिशिएंसी हो चुकी है। और इंडिया का जो हेल्थ सिनारियो है, हमारा जो गलत लाइफस्टाइल है, वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है? हर चौथा इंडियन डायबिटिक है, एवरी फोर्थ इंडियन। आप सोचो, हर चौथा इंडियन डायबिटिक है, जितनी पॉपुलेशन है उसमें से हर फोर्थ इंडियन डायबिटिक है, या फिर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। और पता ही नहीं है कि बढ़ कैसे रही। खाना तो हम घर का खा रहे हैं, पता नहीं शुगर क्यों बढ़ रही है, बीपी क्यों बढ़ रहा है। और ये 15 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट, अभी तो 47.5 करोड़ लोग ओवरवेट हो चुके हैं इंडिया में। और मोर देन 3.5 करोड़ से ज्यादा जो इंडियन है, उनकी जो डेथ है वो किसकी वजह से होती है? हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। और 8,000 लोग हर रोज मर रहे हैं हार्ट अटैक की वजह से। 8,000 लोग, 8,000 से ज्यादा। तो आप सोच सकते हो हम लोग कितने लकी हैं, हम उन लोगों में से निकल चुके हैं। वो 95% लोग थे जिनमें हम पहले रहते थे, अभी हम उन 5% लोगों में आ चुके हैं जिन्होंने अपनी तो जिंदगी बदली है।
और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हैं। यहाँ 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम है और उनकी सारी की सेहत की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। बच्चों में मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। लोग बोलते हैं मेरे तो पेरेंट्स ओवरवेट थे, मेरे तो ग्रैंड पेरेंट्स ओवरवेट थे, इसलिए मैं ओवरवेट हूँ। वो मैटर नहीं करता, किचन सेम है सारा कुछ, क्योंकि अगर पेरेंट्स पराठे खा रहे हैं तो बच्चे भी वही खाएंगे, अगर पेरेंट्स पिज्जा खा रहे हैं तो बच्चे भी वही खाएंगे। जो आपका लाइफस्टाइल होगा बच्चे वो आपको फॉलो करेंगे। और इंडियंस आर जेनेटिकली 3 to 4 times मोर प्रोन टू हार्ट डिसीजेज। जेनेटिकली 3 to 4, 3 से 4 गुना ज्यादा उनको हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होने का खतरा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि जो 70% प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, डॉक्टर विजिट है, वो किसकी वजह से? हमारी गलत डाइट की वजह से। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे वो स्ट्रोक है, कैंसर है, चाहे वो हमारे हार्ट रिलेटेड डिजीज है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, थायराइड है, कोई भी है, ये मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये हमारे गलत लाइफस्टाइल और गलत गलत डाइट की वजह से है। और 50% से ज्यादा हम इनको ठीक कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके। ये हमने समझना है। ये डब्ल्यूएचओ, ये हमने बोल रही है, डब्ल्यूएचओ बोल रही है। और ये चीज आपने याद रखनी है। और हमारी जो बॉडी है वो 100 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई है और 114 तरह के न्यूट्रिएंट उसको डेली बेस के ऊपर चाहिए। कितने? 114 न्यूट्रिएंट चाहिए और 100 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। और जो हमारे अपने स्किन सेल है वो हर 35 दिन में नए बन जाते हैं। और जो हमारी मसल सेल है, बोन सेल है, वो 5-6 महीने में नए बन जाते हैं। मतलब 5-6 महीने के बाद हमें एक बना बनाया नया शरीर तैयार हो जाता है। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ आप 5-6 महीने में एक नया शरीर दे सकते हो, किसी भी पर्सन को नई जिंदगी दे सकते हो। जैसे अभी बलवंत सरकार ने रिजल्ट देखा था। और पहले कहावत थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज बेहतर है, इलाज से परहेज अच्छा है। पर वो भी चेंज हो चुकी है, अभी हो चुका है कि इलाज से परहेज सस्ता है। अगर आप सोचते हो कि मुझे तो हर्बल लाइफ की जरूरत नहीं है, फिर आपको आपको अपनी इनकम का 30% हिस्सा अपनी बॉडी के ऊपर लगाना पड़ेगा और 30 साल पहले इस दुनिया से जाना पड़ेगा। ये दो दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में से आपने चूज करना है। अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं लेना, फिर आपको अपनी इनकम का, जितनी भी आप इनकम करने वाले हो पूरी पूरी जिंदगी में, 30% हिस्सा आपको अपनी बॉडी पे लगाना पड़ेगा और 30 साल पहले जाना पड़ेगा इस दुनिया से। पर अगर आप उसका सिर्फ 10% हिस्सा अपनी बॉडी पे लगाने के लिए रेडी हो, सुबह का ब्रेकफास्ट आप शेक का रखोगे सारी जिंदगी, फिर आप 30 साल ज्यादा जियोगे। फिर आपका 30 साल ज्यादा जीना तय है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। 30 साल ज्यादा जी के जाओगे और सिर्फ 10% हिस्सा अपनी इनकम का अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। ये हमने समझना है। और कौन कौन से फैक्टर है जो आजकल के हमारी टाइम में खाने को अफेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हमारा उगाने का तरीका, पहले एक फसल होती थी सीजन वाइज, अभी 2-2, 3-3 फसलें हो रही हैं। पेस्टिसाइड का इतना ज्यादा स्प्रे हो गया है और फर्टिलाइजर इतनी ज्यादा आ गया है। कोई भी चीज हमें ऐसा नहीं है कि कोई प्योर चीज में उसमें मिलती हो। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। स्टोरिंग बढ़ चुकी है, स्टोर कर लेते हैं हम। पहले खेत और घर साथ साथ होते थे, अभी बड़ी मंडियों में जाके, छोटी मंडी, फिर शुक्र बाजार, शनि बाजार, फिर हमारे फ्रिज में पड़ी रहती है। और फिर खाना बनाने के तरीके ऐसे हो चुके क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। कुकर में 2 सीटी लगवाई और दाल तैयार होगी 2-3 सीटी में। और आप देखो गुरुद्वारे की दाल कितनी ज्यादा टेस्टी होती है क्योंकि उसको बनने में टाइम लगता है। और अगर आपने चूल्हे वाला साग खाया है तो आपको पता चलेगा कि जो गैस पे कुकर में साग बनता है और जो चूल्हे वाला साग बनता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है उसके टेस्ट में, कभी देख लेना। और ये सारा कुछ क्या हो रहा है, कुकिंग करने के तरीके हमारे खत्म हो चुके हैं। जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल इस धरती पे हैं उसमें सब में 70% पानी है। इस धरती के ऊपर 70% पानी है, हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है। पर हम क्या कर रहे हैं, पानी को निकाल के ऑयल डाल रहे हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, फिर मसाले डालते हैं और फिर किसकी तरफ जा रहे हैं? हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। और स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है, छोटी छोटी चीज पे लोग स्ट्रेस लेते हैं। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करता है। फैट स्टोर करता है। चाय इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और चाय क्या है? बीपी की मेडिसिन है जो बीपी को बढ़ाती है। जब अंग्रेज आए थे इस इंडिया में तो वो चाय लेके आए थे क्योंकि फॉरेन में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी तो बीपी लो हो जाता था। उसको बढ़ाने के लिए वो ब्लैक टी लेते थे। वो बोलते थे ब्लैक टी दे दो। और जब वो इंडिया में आए तब भी वो ब्लैक टी लेते थे। पर इंडिया वाले तो कलाकार है, उन्होंने बोला ब्लैक टी तो टेस्ट नहीं लगती, इसमें चीनी भी डालो, दूध भी डालो, अभी टेस्ट आया। और फिर उसको क्या बना दिया? चाय बना दिया। टी कॉफी इतनी ज्यादा ले रहे हो और 100 से लेके 120 मिलीग्राम कैफीन है चाय के अंदर। और हमारा जो इंसान का शरीर है वो 400 मिलीग्राम तक ही ले सकता है। अगर उसके ऊपर लेंगे तो एसिड बनेगा। और जो भी आप ए फ्रेश एंजॉय कर रहे हो इसमें सिर्फ 40 मिलीग्राम कैफीन है। इसके आप 10 कप भी पी सकते हो, पर चाय के आप 10 कप नहीं पी सकते। और लोग तो 20-20 कप पी जाते हैं और फिर एसिड के कैप्सूल खाते हैं और फिर डायबिटीज की इंसुलिन भी लेते हैं। और अल्कोहल का कंजम्पशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है, स्मोकिंग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। वो तो हम कभी चेक नहीं करते हैं। पर हर्बल लाइफ का डब्बा तो इधर उधर घुमा फिरा के लोग देखते हैं कि इसके अंदर डाला क्या हुआ है। और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, और फिर भी लोग ले रहे हैं। तो ये आपने समझना है, हर किसी को नहीं बदल सकते हो। हमारा काम है सिर्फ मैसेज देना और बाकी काम सामने वाले के ऊपर समझना ना समझना। और मीठा
कुछ भी हो, कोई भी शादी फंक्शन आ गया, मुंह मीठा करो, चाहे जो मर्जी है, बस स्वीट्स और स्नैक्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये सारा कुछ किसके ऊपर जा रहा है? हमारा बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। और ओवरवेट ओबेसिटी के आंकड़े क्या कहते हैं? पूरे वर्ल्ड में 200 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हो चुके हैं, 60 करोड़ से ज्यादा लोग बहुत ही ज्यादा मोटापे का शिकार है। इंडिया की बात करें, इंडिया में 47.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। और जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। 2015 में जो लोग अपनी सेहत के ऊपर खर्च रहे थे, हॉस्पिटलों का खर्चा, वो 7.8 लाख करोड़ था, जो 2022 में बढ़ के 28 लाख करोड़ हो गया। क्या पॉपुलेशन बढ़ गया? पॉपुलेशन तो कम हुई है कोविड की वजह से, कितने कितने लाखों करोड़ों लोग कोविड में चले गए हैं, पर उल्टा खर्चा 4 गुना हो गया। वो किसका होगा? हॉस्पिटलों का। लोग हॉस्पिटल में तो डॉक्टर को तो पैसे देने के लिए रेडी हैं, 10-10 साल से मेडिसिन चेंज कर रहे हैं, डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं, पर खाना चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको नहीं चेंज करना, मेडिसिन खा लेंगे। और मेडिसिन का काम क्या है? बीमारी को दबाना। और बैक एक, ये उसकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या हो रहे हैं हमें? अगर हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बैक प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो रही है लोगों को। और नॉर्मल है बैक प्रॉब्लम तो समझते नहीं है, ओबेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। अभी आपको बताया कितने लोग ओवरवेट है, इनफर्टिलिटी हो रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस बढ़ रही हैं, हार्ट रिलेटेड। और अभी बताया था कि 3 से 4 गुना जो जेनेटिकली जो इंडियन इंडियन लोग हैं, वो 3 से 4 गुना ज्यादा उसके शिकार होने के चांसेस है हार्ट हार्ट प्रॉब्लम्स के। डिप्रेशन में जो लोग जा रहे हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से। और डायबिटीज, शुगर और बीपी को तो लोग प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, वो तो घर घर में है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। और ये सारे कौन से हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और बाय 2030, ये एक सर्वे है अभी के 2030 तक वर्ल्ड की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन क्या होने वाली है? ओवरवेट। तो क्या आप समझते हो कि आप कैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, कैसे आपकी जिंदगी चेंज हो चुकी है, और आप कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हो? 2030 तक आधे से भी ज्यादा जो वर्ल्ड है वो ओवरवेट होने वाला है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से। बोलते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो, ये मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी, हाउ इट स्टार्टेड। और अभी जा किस तरफ रहे हैं? उल्टा हो गया। अभी किधर किधर को, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, जा किधर रहे हैं? तो आपने समझना है कि हमने इधर नहीं जाना, सो वी आर लकी। हम किधर को चल पड़े हैं? वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर गोइंग टू हर्बलाइफ। सो हम उधर नहीं जाने वाले। 95% लोग अभी भी जा रहे हैं, वो अभी भी बोल रहे हैं छोड़ पर, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ वो, आप वो सारा कुछ गलत खा रहे हैं पर आपको रोक रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। हम वहां पे नहीं जाने वाले जहां पे बाकी दुनिया जा रही है। हमने अपना रास्ता अलग चुन लिया है। हम नॉर्मल लाइफ नहीं जीने वाले, हम एक ऐसी लाइफ जीने वाले हैं जिसमें हमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और वेलकम टू हर्बल लाइफ। सभी लोग बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। सभी का वेलकम है। हमने अपने लाइफ स्टाइल को तो चेंज करा ही है, और अब उसके साथ जो हमारी हेल्थ में चेंज आया ड्रास्टिक, वो बहुत जबरदस्त है। और ये हमने समझना है, जो हमारी फिटनेस है, अगर हमने 100% फिटनेस चाहिए तो ये फॉर्मूला है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। और लोग क्या कर रहे हैं? 80% वर्कआउट, 20% न्यूट्रिशन। उल्टा कर रहे हैं। अगर मैं जिम गया, 400-500 कैलोरी खर्च कर दी, आके एक चाय का कप पिया, 200 कैलोरी खत्म। एक एक समोसा खाया, 250 कैलोरी खत्म। एक परोठा खाया, 300-400 कैलोरी खत्म। तो ये चीज आपने समझनी है, कैलोरी का रोल है। जिम और वर्कआउट का सिर्फ रोल इतना ही है कि आपको बताना कि आज आपने वर्कआउट किया, आज आपने कुछ गलत नहीं खाना। उसका रोल सिर्फ इतना है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना। पर जो मेन रोल है वो आपके न्यूट्रिशन का है। बॉडी में न्यूट्रिशन का रोल है, ये समझना है। और वी आर नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हर्बल नंबर 1 है, चाहे वो मील रिप्लेसमेंट है और चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात है। हमारे पास दुनिया का नंबर 1 खाना है। और जो हमारा पर्पस है वो है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करना है, और लोगों को भी हमने समझाना है कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं और हमें किस पे रास्ते पे चलने की जरूरत है। फिट हर कोई होना चाहता है, सुंदर सुंदर हर कोई दिखना चाहता है, बस कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और ये शेक के अंदर, जो आप शेक पीते हो, उसके अंदर मोर विटामिन देना मैंगो, मोर विटामिन सी देना बनाना, मोर प्रोटीन देना 62 ग्राम चिकन था, मोर फाइबर देना 50 ग्राम ब्रोकली, 200 ग्राम योगर्ट से भी ज्यादा कैल्शियम है, 115 ग्राम बीन से ज्यादा आयरन है। इतना सारा कुछ आपको शेक के अंदर मिलता है। और 72 तरह की सब्जियां, 8 तरह के फ्रूट और 21 तरह के विटामिन हमारे शेक के अंदर डाले हुए हैं। और 350 से ज्यादा डॉक्टरों ने मिलकर इस खाने को तैयार किया। हमारे घर में वो आटा, वो हमें नहीं पता कहाँ से आया है, किसने उसको उगाया है, और वो आटा किसने तैयार किया? हमने। और जो ये हर्बल लाइफ की चक्की का आटा है, वो 350 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने मिलकर तैयार किया है। और ये हमने समझना है कि जो हमारी बॉडी है उसमें 3 चीजों का वेट है, मसल, वाटर और फैट। जो लोग बाहर की दुनिया में वेट लॉस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? डाइटिंग कर रहे हैं। एक तो हमारे खाने में पहले ही प्रोटीन है, जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। और उससे क्या हो रहा है? हमारा मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, स्किन लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, और पानी कम हो जाता है। पानी की लोगों को नॉलेज ही नहीं है, पर फैट नहीं कम होती। ये हमने समझाना है। कभी भी आपको कोई पूछता है ना कि हर्बल लाइफ ही क्यों लूं मैं तो खाना पीना ऐसे भी 2 टाइम का खाना छोड़ के कम कर लूंगा, तो उनको समझाना, हमने खाना छोड़ना नहीं है, हमने खाना चेंज करना है।
हमें डाइटिंग की जरूरत नहीं है, हमें हेल्दी ईटिंग की जरूरत है। और जब वो नॉर्मल डाइट पे आते हैं, सारी जिंदगी तो खाना छोड़ नहीं सकते। जब नॉर्मल डाइट पे आते हो तो फैट डबल हो जाती है, मसल धीरे धीरे बढ़ते हैं और पानी भी धीरे धीरे बढ़ता है। पर हर्बल न्यूट्रिशन के साथ क्या हो रहा है, हमारे मसल का वेट बढ़ रहा है। और अगर आप अपनी अपने आप को कोई दो गिफ्ट देना चाहते हो अपनी बॉडी को, या फिर अपनी लाइफ में, जिंदगी में आप कोई भी अपने आप को दो गिफ्ट देना चाहते हो, पहला गिफ्ट है आइडियल वेट का, और दूसरा गिफ्ट है फैट से मसल 1.5 गुना। अगर आपकी बॉडी में फैट से मसल 1.5 गुना है, तो 90-100 साल की तक आपकी बॉडी को कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और यही आपने समझना है, हर्बलाइफ इज नॉट अ वेट लॉस कंपनी। वेट लॉस इज टेम्परेरी, फैट लॉस इज परमानेंट। और हर्बलाइफ क्या है, फैट लॉस कंपनी है। और ये हमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी होती है। और जो आप शेक पीते हो, कभी भी उस पर 1% भी डाउट नहीं करना किसी के कहने पे। जो आप शेक पी रहे हो उस पर 380 टेस्ट होते हैं। जो मल्टीवाइटामिन की टैबलेट लेते हो उस पर 470 टेस्ट होते हैं। जो आप एफ्रेश पीते हो उस पर 120 टेस्ट होते हैं, तब वो आप तक पहुंचता है। और जो आप शेक मेड पीते हो, जो हमारा पाउडर मिल्क है, उस पर 195 टेस्ट होते हैं। बाहर की दुनिया में जो थैलियों में दूध मिल रहा है, पर कोई भी दूध है, उस पर नहीं पता कितने टेस्ट हुए कितने नहीं हुए हैं, पर 120 टेस्ट होते हैं हर्बलाइफ ए फ्रेश के ऊपर। और पर अभी भी कुछ लोग हैं जो रायचंद घूम रहे हैं बाहर, जो उन्होंने खुद तो कुछ नहीं करना, आपका ना कहीं बंद करवा दे। और ये आपने समझना है, 90% दुनिया में ओपिनियन होते हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं, 10% फैक्ट होते हैं। और हमने किसके ऊपर काम करना है, फैक्ट के ऊपर काम करना है। हर्बलाइफ फैक्ट के ऊपर चलती है। पर आएंगे वही लोग, चाहे आपका सादा भाई है वो भी हर्बलाइफ में नहीं आ सकता जब तक भगवान नहीं चाहेगा। वही लोग हर्बलाइफ में आते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है, जिनके ऊपर ब्लेसिंग हुई है, जिनको भगवान चाहेगा कि आए। और अगर आप आ चुके हो हर्बलाइफ में, तो भगवान ने आपको चुना है लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करने के लिए। पर पहले आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी, अपने आप को आइडियल वेट पे लाना पड़ेगा। और उसके बाद कोई भी पर्सन आपको दिखता है प्रॉब्लम में, उसकी आपने हेल्प करनी है। बहुत दुनिया प्रॉब्लम में है, या ये आपको भगवान ने अपनी पावर दी है, किसी को भी ठीक कर दो, किसी को भी फिट कर दो, पर होगा उसी के साथ जिसको भगवान चाहेगा।